यशाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृधानगम्यं वन्दे विष्णु वैभववर्णं सर्वलोकैकनाथ नमो सहस्रशीरिखा पुरशया सहस्राक्ष स भूमि रक्षिता जज्ञा मातन्मतया शरद्रविः ओम जितवाहन देवताभ्यो नमो नमः महापार्वती गणेशाम्बिका दुर्गादिभ्यो नमः ध्यानार्थक्षतां पुष्पाणि समर्पयामि यथा सामग्री उपलब्धेवी क्षिप्सुधवारिणः गंगोदकीनः दुग्धमिश्रितजलेन सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि श्रेवाय देवता देवीभ्यो नमः ओम जडेना जडमे जन्तदेवा आस्थानि धर्माणि प्रथमानन्ति अनाका महिमाना स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा नाना सुगंधीं पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त्यां गृहाणं परमेश्वर प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि प्रेम से जितवान देवता की जय। सूत जी कहते हैं कि एक समय नौमी सारण तीर्थ में निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी कराल कली काल में लोगों का बालक किस तरह लंबी आयु वाले होंगे। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ तथा उसी समय बहुत सी सोखा कुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब इसे आपस में कुछ लोग निर्णय लिए गौतम जी के पास पहुँचे। गौतम जी से पूछने लगे कि जब उसने बोले कि एक समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए आसन पर उनको जाकर समस्त मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियां लोगों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो कृपया कर बतलाएं। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ और द्रोण पुत्र अवसिध आत्मा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। पुत्र से सुख से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और उसने धौम से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु वाले हो सकते हैं। हाँ सुनिए कृपया कर ठीक ठीक हमसे कहिए। बोले, सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीवितवाहन नाम का एक राजा था। एक राजा का नाम था जीवितवाहन। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपनी ससुराल को गया और वहीं पे रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र से सुख से व्याकुल होकर स्त्रियां रोने लगी, क्योंकि उसका बेटा के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है कि हाय मुझे, बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका दरुण को सुनकर राजा जीवितवाहन के मन में हृदय विधर्त हुआ कि कौन स्त्री इतना रात को रो रहा है। उसी क्षण वो स्त्री के पास गए और पूछने लगे कि क्यों इतना आधी रात को तुम रो रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि प्रतिरोज गांव में गरुड़ आता है और सबका बच्चा को खाकर चला जाता है। उसी क्षण वो राजा ने जंगल में वो गरुड़ के पास गए। गरुड़ को देखते ही नमस्कार करके अपना
बाया अंग को बढ़ाए और बोले कि मेरा मांस को खा जाओ। गरुड़ ने जब राजा का बाया अंग को खा गया तो गरुड़ के मन में आश्चर्य हुआ कि कौन है तुम, ये बताओ। जब राजा ने दाहिना अंग दिया तो वहीं पे गरुड़ रुक गया और राजा बोले कि मेरा तुम मांस खाकर संतुष्ट हो जा। इसका कारण क्या है? तब वो राजा ने बोले कि अभी तक आप जो भी बालक को खाया है इसको जीवित करो, यह मेरी अभिलाषा है। फिर वो गरुड़ ने इसकी वचन को सुनकर जो भी लड़का को गरुड़ ने खाया था इसके हड्डी पर अमृत को वर्षा किया और सब बच्चा को जीवित कर दिया। हे देवी, तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक पूजन को करो, तुम्हें अभिलषित फल की प्राप्ति होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतुक उत्पन्न हुआ। दुर्वासनी स्त्रिया का बुलवाकर उसने साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा कि यह एक व्रत है और इसके प्रभाव को एक चीह ने सुन रही थी और अपनी सखी सियारी को जाकर बतलाया। उसके बाद पीपल के वृक्ष के शाखा में बैठकर चीह ने उस वृक्ष के पोते में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चीह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से इस कथा को सुना और पीपल के थोके में बैठी हुई सखियों को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी, उसे बहुत भूख लग गई तो उसी समय 100 में भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस को भोजन किया और चीह बिना कुछ खाए जल पिए रह गई।